सनातन धर्म से पंगा लेना राहुल गांधी को पड़ गया भारी। राहुल गांधी का हिंदू धर्म से ही कर दिया गया बहिष्कार। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया ऐलान, अब कोई भी पुजारी राहुल गांधी की नहीं कराएगा पूजा। मंदिरों में राहुल गांधी के विरोध का किया गया ऐलान। कभी जनेऊ दिखाते नजर आते हैं राहुल गांधी, तो कभी मंदिर मंदिर घूमते नजर आते हैं राहुल गांधी। यहां तक कि कांग्रेसी नेता भी राहुल गांधी को हिंदू साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। लेकिन बात जब सनातन धर्म के सम्मान की आती है तो यही राहुल गांधी सनातन धर्म का सम्मान करना तो छोड़िए, संसद में मोदी सरकार पर प्रहार करते करते सनातन धर्म की किताब मनुस्मृति पर ही सवाल उठाने लगते हैं। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है, जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया, और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। मनुस्मृति के खिलाफ संसद में यही बयान देना राहुल गांधी को अब भारी पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मनुस्मृति पर सवाल उठाया, ये बात प्रयागराज की धरती पर लगे महाकुंभ के दौरान चल रही धर्म संसद में पहुंच गई। और बात यहां तक पहुंच गई कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मनुस्मृति के अपमान पर इस कदर भड़क गए कि राहुल गांधी के हिंदू होने पर ही सवाल उठा दिया। इस संसार में सबसे पहला संविधान अगर कोई बना तो वो मनुस्मृति बनी। तो मनुस्मृति तो सबसे पुराना विश्व का संविधान है, और उस संविधान से प्रेरणा लेकर के जाने कितने संविधान रचे गए हैं, और हम तो आज भी उसके अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। मनुस्मृति की किसी बात से आप असहमत हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो सकता है परिस्थितियों का बदलाव होने के कारण आपको बात अलग लग रही हो। आप ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति की ये बात हमको समझ में नहीं आती है, हम इसको नहीं मान पा रहे हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप मनुस्मृति को आक्षेप कर रहे हैं कि तुम्हारी किताब में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। इसका मतलब है कि दो बातें साफ हो गई। एक, उन्होंने ये कहा कि ये तुम्हारी किताब में लिखा है। तुम्हारी किताब शब्द बताता है कि मनुस्मृति को राहुल गांधी अपनी किताब नहीं मानते। अगर वो हिंदू होते तो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते। जो भी हिंदू हैं वो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते हैं। केवल मनुस्मृति को ही नहीं, 18 स्मृतियां हैं, उन 18 को हम अपनी किताब मानते हैं, और वही धर्मशास्त्र कहलाता है। जो स्मृतियां हैं वही हमारा धर्मशास्त्र है, और धर्मशास्त्र से ही निर्णय करके हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। उसमें मनुस्मृति सबसे प्रमुख है। संसद में दिया गया एक एक बयान रिकॉर्ड होता है। ये जानने के बावजूद राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर सवाल उठा दिया, और जब ये मामला महाकुंभ में लगी धर्म संसद में पहुंचा तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया। वो भी एक बार नहीं, 3 बार उन्हें नोटिस भेजा गया। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी की तरफ से नोटिस का ना तो कोई जवाब दिया गया और ना ही अपने बयान पर माफी मांगी गई, जिस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी का हिंदू धर्म से ही बहिष्कार कर दिया। उनको पत्र लिखा गया कि इस विषय में 1 महीने में अपनी जो बात है उसको स्पष्ट करिए, नहीं तो आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाएगा। लेकिन 1 महीना बीत जाने पर भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर हम लोगों ने रिमाइंडर भेजा, क्या आपको 1 महीने पहले ये भेजा गया था, अभी तक उसका जवाब नहीं आया है, कृपया इस बारे में जवाब दीजिए। उसका भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। 15 दिन बीत गए। फिर हम लोगों ने एक और तीसरा रिमाइंडर भेजा कि इसके पहले 2 पत्रक, आप एक पत्र भेजा गया है, एक रिमाइंडर भेजा गया है स्मारक,
और फिर हम दोबारा भेज रहे हैं, लेकिन उसका भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आया है और अब लगभग 3 महीने होने आए हैं। तो आज भगवान शंकराचार्य जी की पावन जयंती के अवसर पर जब हम लोग सनातन धर्म को पुनः भारत देश में सुस्थापित करने के लिए संकल्प ले रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इस बारे में भी स्पष्टता कर दी जानी चाहिए। इसलिए ये घोषणा करते हैं कि राहुल गांधी को उनके संसद में दिए गए मनुस्मृति विरोधी वक्तव्य के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं। सभी शंकराचार्यों को भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाता है, जिनमें से एक नाम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भी है, जिन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकालने के साथ ही मंदिर के पुजारियों से भी ये अपील की है कि अब से हर मंदिर में राहुल गांधी का विरोध होना चाहिए और कोई भी पुजारी किसी भी मंदिर में राहुल गांधी की पूजा नहीं करवाएगा। राहुल गांधी मनुस्मृति के बारे में अश्रद्धा रखते हैं और मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए संसद में खड़े होकर के उसके विरुद्ध झूठ बात बोलते हैं। इससे ये तय हो गया, और जवाब देना नहीं चाहते, इससे ये तय हो गया कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। और अगर वो हिंदू नहीं है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो फिर जनता के सामने ये स्पष्ट किया जाता है कि वो संभवतः हिंदू नहीं है। इसीलिए आज से उनको हिंदू न माना जाए और हिंदू पुरोहित पंडित उनकी पूजा न कराएं हिंदू विधि से, और हिंदू मंदिरों में उनके प्रवेश को वर्जित किया जाए, और सभी हिंदू जो सनातनी धार्मिक कार्य हैं उनसे उनको वंचित किया जाए। तो ये हम लोगों ने घोषणा कर दी है। अब धीरे धीरे इसका प्रभाव जाएगा। हिंदू धर्म से राहुल गांधी का बहिष्कार करने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मानते हैं कि कोई भी हिंदू मनुस्मृति के श्लोक से सहमत या असहमत हो सकता है, लेकिन कोई ये कैसे बोल सकता है कि हम मनुस्मृति को ही नहीं मानते, जबकि राहुल गांधी ने संसद में यही काम किया। उन्होंने हाथरस कांड का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगा दिया कि बलात्कारी को बचाने का फॉर्मूला संविधान में नहीं, आपकी किताब यानी मनुस्मृति में लिखा है। यही वजह है कि शंकराचार्य ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से ही निकाल दिया। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही राहुल गांधी ने संसद में उस दौरान और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा कि
यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करोगे तो। और हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं।